जम्मू कश्मीर उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर हवाले से चुनाव आयोग ने यह ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर उपचुनाव का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। बड़ी अटकलें लगाई जा रही थी कि चुनाव आयोग इसका ऐलान करेगा। उपचुनाव का ऐलान जो है वो किया गया है। 11 नवंबर को होगा 2 सीटों पर उपचुनाव। 2 सीटें खाली हैं जम्मू कश्मीर की विधानसभा की। बडगाम और नगरोटा सीट पर होगी वोटिंग। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के हवाले, जहां जम्मू कश्मीर उपचुनाव का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। गणेश कुमार जो सीसी है, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उस दौरान जो है ये एक बड़ी खबर इनके सामने अटकलें सुबह से लगाई जा रही थी कि आज शाम को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो उसमें क्या गुंजाइश होगी कि बडगाम और नगरोटा जो 2 सीटें हैं उनकी अनाउंसमेंट होगी। और उपचुनाव का ऐलान जो है वो अब कर दिया गया है। और ये बडगाम सीट जो है ये खाली हुई थी जब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला 2 सीटों चुनाव लड़े थे, गांधरबल और बडगाम से। और गांधरबल सीट उन्होंने अपने पास रखी थी और बडगाम सीट को उनको छोड़ना पड़ा था। एक सीट वो खाली है और नगरोटा में दिवंगत देवेंद्र सिंह राणा, उनका निधन हुआ था, उसके बाद वो सीट खाली थी। और इन दोनों सीटों के ऊपर अब विधानसभा की दोनों सीटें हैं, इन पर चुनाव होगा। यानी कि बात साफ तौर पर यही आती है कि इन 2 सीटों पर उपचुनाव होगा 11 नवंबर को। और ये दोनों सीटें अभी फिलहाल खाली पड़ी हुई हैं। और जहां पे एक सीट भाजपा के पाले में थी और दूसरी सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के पाले में थी, अब देखना होगा इन दोनों सीटों के लिए किस तरह से जो उम्मीदवार है वो सामने आते हैं और कौन उम्मीदवार जो होंगे इन दोनों सीटों के लिए खड़े किए जाएंगे। और नजर जो है वो मुख्य 2 पार्टियां जो जम्मू कश्मीर की हैं, भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर रहेगी। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के हवाले, जहां पर जम्मू कश्मीर में उपचुनाव का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। और ये 2 सीटें तो चुनाव होगा 11 नवंबर को, उपचुनाव का सामने आया है और 11 नवंबर को इन दोनों सीटों पर चुनाव कराया जाएगा। वोटिंग होगी 11 नवंबर को। जम्मू कश्मीर में उपचुनाव का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। ये दोनों ही सीटें खाली थी, बडगाम की और उसके साथ साथ नगरोटा की। जिसमें मैंने कहा कि बडगाम पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने चुनाव लड़ा था और वहां से जीत दर्ज की थी। और नगरोटा विधानसभा सीट से देवेंद्र सिंह राणा, दिवंगत नेता, उन्होंने जीत दर्ज की थी। और उनके निधन के बाद अब ये सीट खाली थी और यहाँ पे बहुत देर से अटकलें थी लगाई जा रही थी कि उपचुनाव जो है वो करवाए जाएंगे। और ये 2 सीटों पे चुनाव जो है ये 11 नवंबर को होंगे, जहाँ पे बडगाम और उसके साथ साथ नगरोटा, ये 2 सीटें खाली हैं। इन दोनों पे चुनाव जो है वो अब करवाए जाएंगे 11 नवंबर को। दोनों सीटों के ऊपर आप देखना होगा इसमें दमखम कौन कौन सी पार्टी दिखाती हुई नजर आएगी, किस तरह से उम्मीदवार सामने आते हैं। तो एक बड़ा ही अहम जो है ये फैसला रहेगा। रुक करेंगे हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गोहर जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, जिस तरह से एक बड़ा फैसला जो है ये लिया गया है और अटकलें सुबह से ही लगाई जा रही है, जैसे शाम को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है गणेश कुमार की होगी बिहार के चुनावों को लेकर, पर उसमें उपचुनावों का ऐलान भी हो सकता है, बडगाम और नगरोटा। देखिए, बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले जब चीफ इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो सबकी नजरें जम्मू कश्मीर से ये थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर क्या चुनाव जो बाई इलेक्शन 2 सीटों पर है वो होंगे या नहीं। तो बिल्कुल झारखंड, मिजोरम, पंजाब, तेलंगाना, राजस्थान, उड़ीसा के साथ साथ जम्मू कश्मीर के जो बाई इलेक्शन है यहाँ पर डेट्स का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। और इस तरीके से इंतखाबी दंगल जो है वो 13/10/2025 यानी नेक्स्ट मंडे से सजेगा। जब गेजेट नोटिफिकेशन जारी होगी उस दिन से फॉर्म सबमिट किए जाएंगे। लास्ट डेट जो नॉमिनेशन फाइल करने का है वो 20 तारीख है, 20/10/2025 यानी पूरे 1 हफ्ता रखा गया है बीच में। और जो जांच पड़ताल है, जो नॉमिनेशन फाइल की गई है उनकी जांच पड़ताल 22 तारीख बुधवार को होगा। और फिर इसी तरीके से विड्रॉल ऑफ कैंडिडेट्स, अगर किसी ने वापस फॉर्म लेना, ये फ्राइडे का दिन होगा 24/10/2025 तारीख। और कुल मिलाकर पोलिंग जो होगी वो 11 तारीख को होगी, नेक्स्ट मंथ 11/11/2025 को पोलिंग होगी, ट्यूसडे का वो दिन होगा। और फ्राइडे का दिन होगा 14 तारीख को, जब काउंटिंग होगी पूरे, जब बिहार के अंदर भी काउंटिंग होगी तो इन बाई इलेक्शंस के अंदर भी 14 तारीख को ही काउंटिंग होगी। तो इस तरीके से जो पिछले कई महीनों से ये चल रहा था कि जनाब ड्यू इलेक्शंस है, विद इन 90 डेज इलेक्शंस होने चाहिए थे, उस पर इलेक्शन कमीशन ने अब क्लियरेंस करते हुए डेट्स अनाउंसमेंट कर दी है। 13 तारीख को गेजेट नोटिफिकेशन जारी होगी, 20 तारीख तक नॉमिनेशन फाइल करने हैं, 22 तारीख तक कागजात को जांच पड़ताल होगी, 24 तारीख को कागजात वापस लिए जा सकते हैं। और इस तरीके से बडगाम के जो लोग हैं
और जो नगरोटा के लोग हैं, जहां पर देवेंद्र सिंह राणा साहब जो अब इस दुनिया में नहीं है, और उमर अब्दुल्ला जो बड़गाम को रिप्रेजेंट करते थे, उन्होंने वो असेंबली सेगमेंट छोड़ दिया। यहाँ पर जो है वो बाई इलेक्शन होंगे और 14 तारीख को फिर इनकी काउंटिंग भी होगी। तो इस तरीके से ये पूरा शेड्यूल जो है जारी कर दिया। और इसके साथ ही जो पॉलिटिकल पार्टियां या जम्मू कश्मीर के अंदर है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें, तो कमर पहले से ही कसी गई थी कि आखिर कौन ऐसे लोग होंगे जिन्हें इन चुनावी दंगल में उतारा जाएगा। जहां तक नगरोटा की हम बात करें तो राणा फैमिली एक मजबूत फैमिली है। देवेंद्र सिंह राणा जो पहले भी यहाँ से रिप्रेजेंट कर चुके हैं, शायद उनकी बेटी को फोरफ्रंट पर रखा जा रहा है। पूर्व जो MP है उनका बेटा भी, उनका भाई भी इस फ्रेम में, और इसी तरीके से कुछ और लोग बीजेपी की तरफ से यहाँ पर कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर अलायंस पार्टनर्स भी इस बार कोशिश करेंगे कि वो जमकर जो बीजेपी का मुकाबला करे। लेकिन जब आप बड़गाम की ओर आएंगे तो बड़गाम के अंदर सीधे से मुकाबला आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्सेस पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी होगा। फिर वहां पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी भी है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी है। तो वहां का मुकाबला जो वो इंतहाई दिलचस्प होगा, क्योंकि रीजनल पार्टियां जो सरकार के कुछ मुद्दों पर एक साथ है, लेकिन यहाँ चुनाव आते आते आप देखेंगे कि सब अलग अलग होंगे और चुनावी दंगल में हिस्सा लेंगे, जिनमें बीजेपी ने भी लगभग अपने 3 से 4 कैंडिडेट्स को फाइनल किया है जो इस चुनावी दंगल का हिस्सा बन सकते हैं। एक सवाल मेरा और रहेगा आपसे इशफाक गौहर सर, जिस तरह से दोनों सीटों को उपचुनाव की घोषणा तो कर दी गई है, पर कहीं ना कहीं बड़गाम में जब चुनाव होंगे 12 नवंबर को, एक चुनौती जो प्रशासन के लिए वो बनी रहेगी, क्योंकि मौसम जो है उसको भी साथ देना बहुत जरूरी हो जाएगा उस दौरान। देखिए, बिल्कुल मौसम को अगर आप देखेंगे तो आज से ही मौसम का मिजाज जो है वो बदला हुआ है। लेकिन जब आप नेक्स्ट मंथ की बात करेंगे थोड़ा बहुत जरूर आपको बादल नजर आएंगे। लेकिन अभी जब हम मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के वेब चार्ट को देख रहे थे तो यहाँ जो 8 तारीख के बाद ऑलमोस्ट आपका क्लियर है, सारी विजिबिलिटी क्लियर। लेकिन ये जो बड़गाम की टोपोग्राफी है, यहाँ पर ज्यादा वो हिली एरिया नहीं है, सारा प्लेन में है, ज्यादा लोगों को बाहर नहीं जाना, तो एरिया वाइज भी ये उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं रहेगा अगर कोई ज्यादा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर ना देखने को मिले। उसी तरीके से नगरोटा की भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ज्यादा वहाँ परेशानी नहीं होगी। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि ये दंगल जो होगा ये इंतहाई अहम दंगल होगा। हुकूमत का 1 साल हुआ है, उमर अब्दुल्ला पर दबाव बहुत ज्यादा, और इस बीच ये बाई इलेक्शन सरकार के लिए एक ऐसे टेस्ट भी है, क्या 1 साल के दौरान जो उन्होंने किया है लोग उसको एंडोर्स करेंगे या नहीं। धन्यवाद जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी साझा करने के लिए। जिस तरीके से एक बड़ी खबर निकल के सामने आई, बड़गाम और नगरोटा के ऊपर जो है 12 नवंबर को जो है ये चुनाव होंगे और 14 नवंबर को नतीजे भी घोषित किए जाएंगे। तो अब देखना होगा पार्टी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस, JKNC, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, ये सब उस दौड़ में लगी होंगी खासतौर पर बड़गाम सीट को जीतने के लिए। और जहां पे नगरोटा सीट की बात की जाए तो वहां पर बीजेपी का दमखम आज भी मौजूद है।